पूरा एपिसोड था इसका। इसे 19 की कोई घटना यहाँ पर एक हुई थी जिसमें हैरेसमेंट का और फिजिकल हैरेसमेंट और सेक्सुअल हैरेसमेंट की इसमें शिकायत करी थी। चूँकि यहाँ के इंटर्न डॉक्टर्स है, रेजिडेंट डॉक्टर्स है, लेडी डॉक्टर है, उन्होंने शिकायत करी थी, जो इनके द्वारा पुलिस को रिपोर्ट ना करके उसमें इंटरनल जो विशाखा कमेटी की गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए इसमें आगे की कार्रवाई इंटरनल ग्रीवेंस कमेटी कर रही थी। 28 को भी कार्रवाई चलती रही। इस दौरान जो आरोपी था वो यहाँ पर, चूँकि नर्सिंग स्टाफ से रिलेटेड है, तो वो यहाँ पर एडमिट हो गया था साइकेट्रिस्ट वार्ड में, और इसके विरोध में काफ़ी सारे लोग जो है वहाँ पर इकट्ठा हो गए थे साइकेट्रिस्ट वार्ड के बाहर, करीब 250 से 300 लोग। और चूँकि इतने लोग जब वहाँ इकट्ठा हो गए थे तो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन होने पर पुलिस को इन्फॉर्म किया गया था। पुलिस इन्फॉर्मेशन जब पहुँची तो वहाँ पर आक्रोशित जो भीड़ थी, या कहेंगे जो मौके रूप में डॉक्टर्स थे, और वो उसकी पिटाई करना या उसको फांसी देना, इस तरह की चूँकि जो घटनाक्रम था उसमें आवेश में थे। और उसको देखते हुए 2-2.5 घंटे तक समझाने के बाद जब एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के द्वारा समझाने पर वो नहीं माने, तो जो एम्स का एडमिनिस्ट्रेशन है और सिक्योरिटी अफसर है उनके द्वारा, चूँकि यहाँ एग्जिट प्लान भी बना हुआ है इमरजेंसी सिचुएशंस में, रैम का प्रयोग करते हुए गाड़ी से अक्यूज को निकाला गया। जब लेकिन जब अक्यूज को लेकर आ रहे थे तो उस दौरान भी भीड़ ने जो है वहाँ पर उनको रोकने का प्रयास किया, हमला करने का प्रयास किया, अक्यूज को निकालने का प्रयास किया। तो सिक्योरिटी जो स्टाफ था एम्स का, वो वहाँ से एक एग्जिट प्लान के तहत वहाँ पर एक वेटिंग एरिया बना हुआ है, वो वार्ड नहीं है जहाँ से लाया गया, और वो सिक्योरिटी अफसर जो यहाँ के थे उनके द्वारा गाइड किया गया और सेफली अक्यूज को निकाला गया वहाँ से। चूँकि जो परिस्थितियाँ थी वहाँ पर, और जो सिक्योरिटी पर्सन जो एम्स के यहाँ पर हैं उनके द्वारा जो गाइड किया गया था, जो परिस्थितियाँ थी, कहीं कोई मॉब लिंचिंग ना हो जाए, कहीं डॉक्टर्स और जो एसोसिएशन जो इनकी नर्सिंग जो स्टाफ है उनके बीच में कोई झगड़ा ना हो जाए, या अन्य कोई ऐसी विषम परिस्थिति ना आए जिससे पेशेंट्स को अफेक्ट हो जाए, इसके कारण निर्णय लिया गया था। आज ज्वाइंट इंस्पेक्शन में एम्स के डायरेक्टर और सभी अधिकारियों के साथ इंस्पेक्ट कर लिया गया, सीसीटीवी फुटेज देखी गई, जो भी एक्शन किया गया उस समय के अनुसार से एकदम ठीक किया। देखिए, जो गाड़ी का आना जाना है वो एक सेकेंडरी मैटर है। उससे पहले एम्स में एक घटना हुई है जिसमें एक लेडी डॉक्टर के साथ एक पर्सन ने मिसडिमेनर किया है, उसको मोलेस्ट करने की कोशिश की है, जिसके लिए उस पर्सन को साथ साथ में कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह होने की पॉसिबिलिटी की वजह से उसे साइकेट्री वार्ड में दाखिल किया गया था। अब क्योंकि जो हमारे डॉक्टर लोग थे वो भी काफ़ी मतलब रेस्टलेस हो गए थे, और उनको ये था कि उसको जल्दी सज़ा मिले उस पर्सन को, तो वो उसको फॉलो कर रहे थे। अब वो क्योंकि उन्होंने उस वार्ड का घेराव कर रखा था, तो उसमें उस पर्सन को वहाँ से निकाल के लाने के लिए पुलिस ने गाड़ी का यूज़ किया, जो कि हमारी रैंप है, जिसमें हम गाड़ी जो हमारी बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स हैं उनसे हम पेशेंट्स को या दूसरे लोगों को ऊपर नीचे लेके जा सकते हैं। तो उस रास्ते से वो ऊपर उसको लेके गए, और वहाँ पे उन्होंने उस जो भी उसको कल्प्रेट कह सकते हैं या जो भी था जिसके ऊपर एक्यूज्ड है, जो उसको उन्होंने लिया और पूरे मॉब से मतलब बचाने के लिए वो उसको नीचे लेके आए। जाते वक्त क्योंकि जिस साइड से उनको निकलना था वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन थी बहुत ज़्यादा, इसलिए वो हमारी इमरजेंसी का वो एरिया जहाँ पे पेशेंट्स का ट्रायज होता है वहाँ से उसको निकाल के लेके गए एट अ स्लो स्पीड। और साथ में हमारे सिक्योरिटी वाले भी थे जिन्होंने जो पेशेंट वहाँ पे थे उनको साइड में कर दिया, तो किसी को कोई इंजरी नहीं हुई, कुछ हुआ नहीं। सो दिस वाज लाइक एन इमरजेंसी मेजर जो उन्होंने अपनी आई थिंक अपनी एक्सीजेंसी को, मैं उसके आई विटनेस नहीं हूँ क्योंकि आई वॉज नॉट देयर एट दैट टाइम, लेकिन जिस तरह से वो उसको लेके गए और जो भी वीडियोस सामने आ रही हैं उससे किसी को कोई इंजरी नहीं हुई है। लेकिन ये ज़रूर है कि वो गाड़ी जो थी वो वहाँ से गुजरी। उनकी मांगों पे एक तो पुलिस आए थे, हमारे एसएसपी यहाँ पे आए थे, उन्होंने पूरी डिटेल में उनको समझाया है, और उन्होंने एक एसआईटी इसके ऊपर बना दी है, और जो इस पे कार्रवाई करेगी और इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगी, और वो जो भी एक्यूज्ड है उसको जल्दी से जल्दी उस जस्टिस दिलाई जाएगी। बर्खास्तगी तो सस्पेंडेड तो हो गया है वो, और हम ये भी करेंगे कोशिश की उसकी जो आईएनसी जो इंडियन उनकी जो काउंसिल है उनको भी इन्फॉर्मेशन दे दी जाए, ताकि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट जो है वो ना आगे चले, और बाकी जो भी कार्रवाई ऑफिशियल सीसीएस रूल्स के अकॉर्डिंग होती है वो की जाएगी। अच्छा मैम, जो गाड़ी है वो कौन से फ्लोर पे गई थी और जिस फ्लोर पे गई थी क्या वो वार्ड था या क्या था? नहीं, वो रैंप पे गई थी, रैंप से गई थी और 4th फ्लोर पे गई थी।